أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामि वल हुर्मतु क़िसास फ़मन इतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक मन ज़ानत बिहिल उसूल। अच्छा, आकाम चलते पे सन जिहाद दे, ते जैसा मैं पहले भी अर्ज़ किया कि इस्लाम ने जंग का फलसफा ख़त्म कर दिता और नया फलसफा दिता जिसका नाम रखा जिहाद। उसकी वजाहत पहले भी हो चुकी और इन आयात करीमा भी अल्लाह करीम ने उसकी मज़ीद वजाहत कर दी कि जिहाद होना बुराई के खिलाफ, किसी फ़र्द, किसी कौम या किसी मुल्क के खिलाफ नहीं कि फ़लाँ बंदे नू कतल करना या फ़लाँ कौम नू मगलूब करना या फ़लाना मुल्क फतह करना, ये जिहाद का मकसद नहीं होता। जिहाद का मकसद होता कि अल्लाह की मखलूक ते जिथे जुल्म हो रहा मजलूम की मदद की जाए, जालिम का हथ रोकया जाए। माबूदाने बातला जिथे मखलूक खुदा नू गुमराह करने वास्ते तराश ले गए उत्थे इहकाक हक किया जाए, लोगों तक हक की आवाज़ पहुँचाई जाए। अगर उस कोई पहुँचाने नू रोकदा तो उत्थे जिहाद फ़र्ज होएगा। अगर कोई कबूल नहीं करता तो उस नाल ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, लेकिन हक पहुँचाया ज़रूर जाएगा। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह। जिहाद का मकसद ये है कि अज़मत इलाही वाज़े हो जाए और अदियान बातिला का बुतलान साबित हो जाए, क्योंकि हर बातिल नज़रिया नव इंसानी दे विच फितना पैदा करदा, फसाद पैदा करदा। और अगर सारी इंसानियत अल्लाह की अज़मत मुत्तफ़िक हो जाए, सारी इंसानियत तो झगड़ा ख़त्म हो जाता। सो जिहाद है फितने की सरकोबी वास्ते, फसाद नू ख़त्म करने वास्ते, न कि फसाद पैदा करने वास्ते। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह। इस वक़्त तक जिहाद रहेगा जब तक दुनिया ते फितने जारी, उन्होंने मुकाबला रहेगा। हर फितने का मुकाबला किया जाएगा और उसका मुकाबला जिहाद है। और जिहाद ज़रूरी नहीं कि तलवार नाल ही होवे या गर्दना उड़ाइया जान, जिस तरह का फितना होवे उस तरह का मुकाबला करना जिहाद होएगा। अगर कोई फितना तहजीब और तर्ज रिहाइश है तो उसके मुकाबले हक पेश किया जाए भी जिहाद होएगा। अगर कोई तहरीर है, तकरीर है, उसके मुकाबले तहरीरन इहकाक हक करना या तकरीरन हक साबित करना और बातिल का बुतलान करना, ये सारा जिहाद के ज़ुमरे च आएगा। क्योंकि हर ये जी होंदी है खराबी, जी इंसानी नज़रियात और अकायद खराबी पैदा की होंदी, हर खराबी एक नवा फितना, एक नवा फसाद पैदा कर देती। सो इरशाद होया कि जब तक फितना है तब तक जिहाद है। अगर फितना ख़त्म हो जाए तो जिहाद की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। एक इंसानी दुनिया और बड़ा अजीब वक्त आ गया कि हुण तो एक पूरी दुनिया एक पिंड बन गई है और पूरी दुनिया दियाँ चीज़ां, खबरां, इत्तलात, तरीके, रिवाजात फ़ौरन दूसरे सिरे तक फैलते हैं। इस वास्ते हुण पहले नालों ज़्यादा शदीद ज़रूरत पैदा हो गई जिहाद की। और जिहाद हर शोबे ज़िंदगी का उसी शोबे जवाब देने का नाम जिहाद है। जिस तरह के हालात होंगे, जिस तरह का जुर्म होएगा, उसकी इसलाह और उसके तदारुक की तदबीर भी उसी तरह की होएगी। जिथे ज़रूरत पेगी तलवार की उत्थे तलवार चलेगी।
और अगर फितना ख़त्म हो जाए और इस तरह इंसानी नज़रियात व अकायद तो लेके आमाल तक ख़राबी का अंदेशा न रहे, यकून दीन लिल्लाह, दीन खालिस अल्लाह दे वास्ते हो जाए, अल्लाह करीम दी अज़मत मुसल्लमा हो जाए, तो फिर ठीक है, फिर जिहाद की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। और ज़ाहिर है कि दुनिया ते ये फ़ज़ा कायम होनी नहीं, चूँकि नेकी और बदी का एक इम्तजाज है और अज़ल तो आ रहा, और जब तक दुनिया कायम रहेगा और नेकी और बदी दो रहनगियाँ, इस वास्ते हक दा अहया, नेकी दी तबलीग, बुराई दा तदारुक, उस तो बचने दियाँ तजवीज़ां, और ये नहायत दानशमंदी और मुहब्बत दे नाल दूसरे लोग जेड़े उस फितने मुबतलान, उन्हां दी भी मुहब्बत नाल के वो अल्लाह करे उस फितने तो महफूज हो वजन, वो बच सकन। इस सारी को कावश दा, इस सारी कोशिश का ना जिहाद है, और जब तक फितना कायम है जिहाद भी कायम है। हाँ, अगर उन्हें जो कुछ लोग फ़ैन तो हो फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, अगर कुछ लोग फसाद तो बाज आ वैन, फितने तो रुक वैन, तो उन्हां नाल ज़्यादती नहीं की जाएगी, उन्हां ते कोई दारोगीर नहीं की जाएगी, इल्ला अला ज़ालिमीन। हाँ, जेड़े ज़्यादती कर देन और जेड़े जुल्म कर देन, उन्हां दा मुकाबला किया जाएगा। अशारुल हराम बिशारुल हराम वल हुरमत किसास, हुरमत एक अदब दी शै है, और अगर कोई महीना हुरमत आला तो उसकी हुरमत कायम है, लेकिन तां कायम है कि अगर कुफार व मुशरिकीन भी उसकी हुरमत का लिहाज कर देन तो ये अदले का बदला। लेकिन अगर मुशरिकीन और कुफार उस हुरमत वाले महीने मुसलमानों ते चढ़ाई कर देने तो मुसलमानों का भी दिफा उन्होंने वाजिब हो जाएगा और जिहाद फ़र्ज हो जाएगा, और मुसलमानों के भी ज़रूरी होएगा कि उसका मुकाबला करन। और इस गल का जुर्म कि उस महीने की हुरमत किसने बातिल की थी, उसके ज़िम्मे होएगा जोड़ा हमला आवर होया या जिसने ज़्यादती दी या जंग की बुनियाद रखी है। क्योंकि मुशरिकीन ने बाज़ अजीब हालत तकिया ना, भाई जिस हालत मसलन नमाज पढ़न लगे ऐन हालत जंग भी नमाज होंदी, मुशरिकीन ने इरादा किया कि मुसलमान जिस वे नमाज सफ़ा राउन हमला कर दिता जाए, अल्लाह करीम ने हुक्म दे दिता कि अद्धे नमाज पढ़न हुजूर सल्लम दे नाल, बाकी अद्धे अपने महाज से डट के अपने हथियारों नाल रहन। दो रक अगर 4 रकत नमाज है, 2 पढ़ के फारिग हो के चले जान और दूसरे आके 2 रकत हुजूर दे नाल पढ़ लें, लेकिन अपना असला कोल रखो, अपनी जड़ी पोस्टां या जिन्हां ते तुसीं मुतय्यन हो जिथे खड़े हो उथे मुकाबले डटे रहो कि काफरां इरादा बनाया तुहाडे ते जिस वेले तुसीं नमाज चो तुहाडे ते यकबारगी हमला कर। इसी तरह हुरमत दे महीने कुफार ने मशवरा किया कि मुसलमानों ने तो जंग करनी नहीं तो असीं इन्हां ते हमला कर दईए। फरमाया नहीं, हुरमत अदले दा बदला, अगर तुसी भी एहतराम करोगे तो फिर उस दे बदले इस महीने का एहतराम कायम रहेगा, लेकिन अगर तुसी जंग करोगे मुसलमान मुकाबला करनगे। लिहाजा फरमाया हुरमत तो अशारुल हराम है बिशारुल हराम, अगर वो हुरमत का महीना तो वो हुरमत अदला बदला, वल हुरमत किसास, ये अदला बदला, अगर वो हुरमत कर दें तुसी भी करो। फमने तदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्ल मा तदा अलैकुम, अगर कोई तुहाडे ते हमला करदा या ज़्यादती करदा तुसी जवाब दियो, लेकिन इत्थे भी अदल कायम रखो, जिस तरह की ज़्यादती उस की उतना जवाब तुसी भी दे सकते हो, जितनी उस ज़्यादती की उतना तुसी जवाब दे सकते हो, लेकिन उस तो ज़्यादा नहीं। बेमिस्ल मा तदा अलैकुम, ऐसा जवाब दो जैसी उस ज़्यादती की उस तुहाडे नाल ज़्यादती की तुसी उसका जवाब दो और तुसी मुकाबला करो, लेकिन ये नहीं कि मुकाबले तुसी हद तो गुजर जाओ। जितना कुफार और मुशरिकीन ज़्यादती करने की कोशिश की थी उसका तदारुक करो, इतनी उन्होंने नाल ज़्यादती करो। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और अल्लाह दी अज़मत दा एहसास दिल च रखो। यानी किसी कारोबार तजारत अमली ज़िंदगी रोज़मर्रा के मामूलात तो लैके ज़ाती और कौमी और मुल्की मामलात तक और ज़माने अमन तो लैके अहद जंग तक जिहाद तक
हर चीज़ की बुनियाद जिहड़ी है वो है उस ताल्लुक ते जिहड़ा बंदे दा अल्लाह दे नाल है। वत्तकुल्लाह, हर शोबे हयात अल्लाह की अजमत का ध्यान रखो। सब तो ज़रूरी मारफत इलाही दा हुसूल है और अजमत इलाही दा इदराक है। अगर कोई महज अपनी शुजात वास्ते अपनी शोहरत वास्ते लड़दा तो जिहाद मकबूल नहीं। महज कोई माल लुटने वास्ते लड़दा तो जिहाद मकबूल नहीं। महज दूसरे की ज़मीन खस के उस पर कब्ज़ा करने वास्ते अगर मकसद ये है तो फिर जिहाद मकबूल नहीं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। बंदे मोमिन की मुराद होंदी है अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो के हाजिर होना और अल्लाह के नां ते जान दे देना, शहादत पा जाना। एक ख़ास कुर्बे इलाही की मंजिल है शहादत, जिसनों हासिल करना बंदे मोमिन का मकसद होंदा। माले गनीमत या इलाके फतह करना ये मोमिन का मकसद नहीं होंदा। अगर इलाके मफतू होंदे तो कुफार जिस वेले ज़्यादती करते हैं उसका जवाब दिता वैंदा। उस अगर उन्होंने इलाके मफतू होंदे तो फिर उत्थे मोमिन अदल कायम करता। हुण इस्लामी फतूहात जजीरा नुमा अरब तो निकल के मालूम दुनिया के कमोबेश 3 हिस्से ते छा गई सन और एक इतनी बड़ी सल्तनत इस्लामी वजूद चाही कि जिसकी हदूद दे साइबेरिया नाल लग रही सन और उदे अफ्रीका पहुँच गई सन, इधे चीन नाल लग रही सन और उदे मगरब विच उंदलस तक पहुँच गई सन। ज़रा नक्शा सामने रख के अंदाज़ा किया जाए कि कितनी बड़ी रियासत है। लेकिन पूरी तारीख़ इस्लाम इस इतनी बड़ी रियासत फतह तो बाद मफतूहीन नाल कोई ज़्यादती नहीं की गई, किसी बुढ़े नूं तंग नहीं किया गया, किसी औरत की असमतदरी नहीं हुई, किसी बच्चे नूं कतल नहीं किया गया, किसी कौम के बागात नहीं उजाड़े गए, किसी दियां फसलां नहीं उजाड़ियां गईयां, किसी के घर बर्बाद नहीं किए गए। मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबद और उन्होंने इबादत खाने आए दरम्यान किसी इबादत खाने मदाखलत नहीं की गई, किसी नूं उसके मज़हब से अमल करने तो रोकया नहीं गया। ज़रा तहजीब जदीद जिहड़ी आदि मुसलमानों ने इस्लाम तलवार के जोर ना फैलाया, ये अपनी कारकरदगी जंगे अव्वल तो लैके अज ताईं और उस तो पहले के हालात भी जिहड़े वेख लैन, जिथे जिथे गैर मुस्लिम कौमां काबिज होईयां उत्थे उन्हां दा किरदार के रहा। और ये कोई दूर की गल नहीं, अज जिसनों बहुत महजब दौर और बड़ा तहजीब याफ्ता ज़माना आख्या वैंदा, अज जाके सर्बिया जो और जाके वस्त एशियाई रियासतां तको शीशान जाके तको के होया। इसी तरह अफगानिस्तान ते रूस ने कब्ज़ा किया, के हशर किया और हुण अमरीकी बैठे के हो रहा। इसी तरह के हशर बाकी अकवाम का होया जिथे जिथे गैर मुस्लिम हुकूमतां काबिज होईयां और उन्हां दी अफवाज दाखिल होईयां तो किस बेदर्दी दे नाल लोकां दी इज्जतां लुटियां गईयां, घर लुटे गए, तबाह शहर तबाह कर दिते गए। हुण तो लड़ाई का अंदाज ये हो गया कि लड़ने वाले अक्सर बच वैंदे और जिहड़ी आम मखलूक है जिहड़ी लड़ाई हिस्सा नहीं लै रही वो मरदी रहिंदी। हुण लिबनान जिहड़ी इसराइल ने हमला किया तो शहरी मरते रहे और लड़ने वालों का तो बड़ा थोड़ा नुकसान होया। उन्होंने कोई अपने ऐसे ज़मींदोज़ मोर्चे बनाए हुए, निकलते हमला करते गायब हो जाते, पिछों बंबार्टमेंट जी उसे शहरी मरते रहते और किसी परवाह नहीं की। औरतां बच्चे बुढ़े ज़ईफ लोग मरते रहे। दुनिया दी अदालतां भी बनी हुई, अक़वाम मुत्तहिदा भी बनी है, सलामती कौंसल भी बनी, लेकिन किसी ने जालिम का हथ नहीं रोकया। इसके मुकाबले इस्लामी फतूहात नूं वेखो तो किसी औरत की चीख, किसी बुढ़े की आह, किसी बच्चे की अख च आंसू दिखाई नहीं देता, बल्कि अमन कायम किया गया, अदल किया गया। और जेड़े गैर मुस्लिम मुसलमानों के जेरे नगी आ गए उन्होंने भी अगर इंसाफ नसीब होया तो मुसलमानों के मातहत आके होया। इस्लाम ने उन्होंने भी इंसाफ और जिंदगी दी सहूलतां और राहतां और अदल मुयसर किया। इस सारे की बुनियाद इस गल ते कि मोमिन अपनी ज़ात वास्ते लड़दे ही नहीं, अपना गुस्सा कढ़ने की उसनों ज़रूरत ही नहीं पेश आती, अपना कोई लालच नहीं होता कि मैं माल लुट लें, ये लालच नहीं होता कि मैं ज़मीन ते कब्ज़ा कर लें, बल्कि मोमिन का जिहाद का मकसद भी हुसूल रज़ाए इलाही होता। जिस तरह रिज़्क़ हलाल कमांदा मकसद हुसूल रज़ाए इलाही होंदा, जिस तरह इबादत करदा रकू व सुजूद करदा मकसद
हुसूल कुर्ब इलाही और रज़ाए इलाही होंदा। जिस तरह रोज़ा रखदा, हज करदा, मकसद हुसूल रज़ाए इलाही होंदा, इसी तरह मोमन जिहाद भी करदा तो उसका मकसद हुसूल रज़ाए बारी होंदा। किसी नूं ईज़ा देना या किसी कौम नूं तबाह करना या उसके वसाइल तबाह करना या उसकी जिहड़ा है निज़ाम तालीम वगैरह इन्हां नूं तबाह करना उसका मकसद नहीं होंदा, बल्कि उसका मकसद हुसूल रज़ाए इलाही होंदा। इस वास्ते फरमाया अगर कोई ज़्यादती भी करदा तो उस ज़्यादती का जवाब तो ज़रूर दो, लेकिन तुसी ज़्यादती करने वाले ना बनो। फिर तुसी उस तो अगे, उस हद तो अगे ना निकल जाओ कि तुसी बहुत ज़्यादा ज़्यादती करो। और वत्तकुल्लाह, ऐन हालत जंग भी, ऐन तुसी शमशीर बकफ मैदान कारज़ार खड़े हो, सिर कट कट के गिर रहे हैं, लेकिन उस वेले भी ये एहसास जिंदा रखो कि मैं अल्लाह दी बारगाह हाजिर होना और मैं अल्लाह दी रज़ा दे हुसूल वास्ते इत्थे अपनी जान पेश करने वास्ते आया। लिहाजा हुदूद इलाही दा लिहाज उत्थे भी रखो, अहकाम शरीयत नूं मदे नज़र रखो और उस तरह लड़ो जिस तरह लड़ने का हुक्म शरीयत ने दिता, और उतना कम करो जितना कम करने की इजाज़त शरीयत ने दी है। कोई विच ज़ाती गरज लिया के या अपना गुस्सा कढ़ने वास्ते या किसी को माल खोने वास्ते या किसी का इलाका खसने वास्ते नहीं, बल्कि वत्तकुल्लाह वालमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। और ये गल याद रखो, अल्लाह तो अल्लाह करीम दे जड़ा तुहाडा रिश्ता रब दे नाल है उसका पास रखो। और एक गल ये भी याद रखो कि अल्लाह दी मईयत जिहड़ी है, अल्लाह दा साथ जिहड़ा, अल्लाह दी रहमत और अल्लाह दा करम जिहड़ा वो उन्हां लोकां नाल है जिहड़े उस तकवे दा अल्लाह दे नाल अपने रिश्ते दा लिहाज रखते हैं। यानी बंदे दी तरफों बंदे दी सिफत है तकवा, अल्लाह करीम उस दे नाल है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बंदा ये सिफत ज़ाया कर पांदा, अगर तकवे चो निकल जाता तो मैयत बारी तो मारूम हो जाएगा, फिर उसका वो जान देना भी किसी कम नहीं आएगा, उसकी मेहनत मुशक्कत का भी कोई हासिल नहीं होएगा। जिस वेले मैयत बारी ना रही, अल्लाह राजी, अल्लाह की रज़ा वास्ते सब कुछ उसने पेश किया और अल्लाह करीम ही राजी ना रहा तो गोया बहुत बड़े खसारे चला गया कि हर शय भी लुटा बैठा, जान भी दे बैठा, तकलीफ़ां भी उठाइयाँ, मुजाहिदा भी किया, सफ़र भी किए, ज़ख़म भी झले, खून भी बहाया और मकसद हासिल ना। तो मकसद है रज़ाए बारी, कुर्ब इलाही, अल्लाह करीम दे नाल एक ऐसा ताल्लुक कि हर बंदे दा एक ज़ाती ताल्लुक जड़ा उसदे नाल मुरतब हो जाए। लिहाजा उस ताल्लुक दा लिहाज, और यही कमाल होंदा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दा कमाल ये है और ये आपदा मौजज़ा कि हर कलमा गो नू हुजूर ने अल्लाह दे रूबरू खड़ा कर दिता। जेड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल करदा, उसनू इस्लाम और नबी करीम सल्लम अल्लाह दे रूबरू खड़ा कर देन। उस तो बाद उसकी गल अल्लाह दे नाल होंदी है। नमाज अदा करदा तो अपने रब नाल अपनी गल्लां करदा, अपने दुख सुख बयान करदा, दुआ वास्ते हथ उठांदा तो अल्लाह करीम नू पुकारदा, अल्लाह उसकी दुआ सुनदा, उसके दुख सुख सुनदा। अल्लाह करीम दे नाल हर मुसलमान का एक ज़ाती ताल्लुक का ऐसा ताल्लुक कि कुरान ने आख्या अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, उन्हां लोकां दा जेड़े ईमान ले आउंदे अल्लाह दोस्त बन वैंदा। यानी हर मोमिन, हर मुसलमान जेड़ा अल्लाह उसनू अपना दोस्त समझ लैंदा, उसनू अपना वली बना लैंदा। हर मुसलमान वलीउल्लाह। ईमान दा तकाज़ा ये है कि वलायत इलाही नसीब हो जाए। अगर ईमान खुलूस है तो फिर वलीउल्लाह, अल्लाह ने ऐलान कर दिता कि अल्लाह दोस्त है उन्हां लोकां दा जिन्होंने ईमान नसीब होया। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, हर मोमिन दा दोस्त है अल्लाह। तो इस्लाम दा, मुसलमानी दा हासिल ये है कि हर मुसलमान हर कलमा गो मकाम विलायत इलाही ते फायज होगा। और अगे जो कुछ अमल उस करना कलमा पढ़ने तो बाद उसके मामूलातन, उसके घरेलू और खानगी अमालन या उसके रोज़मर्रा के मामलात लोगों के नालन या कौमी उमूर उसकी मुदाखलत है या वो हुक्मरान है या वो एक सिपाही है, अगर वो जिहाद कर रहा मैदान कारज़ार हत्ता के सर तन तो जुदा हो रहे हैं,
खून दे दरिया वग रहे हैं, लेकिन बंदे मोमन दे विच ओ खलश याद इलाही वाली, ओ शोला इश्क इलाही वाला और वो चुभन मुहब्बत इलाही वाली मौजूद है। उत्थे भी ऐन आलम जंग विच भी जो को जो कर रहा रज़ा इलाही दी खातर कर रहा, इस वास्ते उस तो किसी ज़्यादती का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वो अपनी हुदूद के अंदर रह के काम करेगा और ज़िंदगी अल्लाह दी रज़ा वास्ते है, ज़िंदगी कुर्बान की थी वो भी अल्लाह दी रज़ा वास्ते है। ज़िंदगी जिंदा रहना भी ज़िंदगी है और ज़िंदगी कुर्बान करना उस तो आला दर्जे की ज़िंदगी है। कभी जान और कभी तस्लीम जान है ज़िंदगी। ज़िंदगी किसी वेले तो जान नू महफूज रखना ज़िंदगी है और किसी वेले जान है कभी जान और कभी तस्लीम जान है ज़िंदगी। किसी वेले जान कुर्बान कर देना भी ज़िंदगी है। और मोमिन अगर जान भी कुर्बान करता तो ख्याल उसका अल्लाह की अजमत चाहता और अल्लाह की रज़ा वास्ते करता। लिहाजा वालमू एक गल बड़े खुले और वाज़े तरीके नाल याद रख लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि अल्लाह उन्हां लोकां दे नाल है जेड़े उसकी कुर्बत दा, उसकी मुहब्बत दा, उसदे नाल ताल्लुक दा, उसदे नाल अपने रिश्ते दा पास रखते। जूंदे मरदे जख्मी सही सफ़र करदे, किसे नाल वरतदे, किसे नाल सुलह करदे, किसे नाल जंग करदे, हर हाल विच अपना जो उन्होंने ताल्लुक है अल्लाह के नाल उसनू कायम रखते हैं। सो उन्होंने अल्लाह की माईयत हासिल होती और जिंदगी के हर शोबे चो कामयाब होते हैं। और जिंदगी की कामयाबी है कि वो ऐसी जिंदगी बंदा बसर कर जाए कि आखरत नू पा ले और आखरत भी उसकी कामयाब हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह